चतुर्मास में और उसमें भी सावन के महीने में भगवान के नाम जप की, सद्गुरुदेव के दर्शन की और उनके सानिध्य में बैठकर सत्संग सुनने की बड़ी भारी महिमा है। चतुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप की बहुत महिमा बताई। चतुर्मास में अगर कोई कर सके तो एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार आदि करके भगवान नाम जप आदि की बड़ी भारी महिमा स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में बताई है। चतुर्मास में पलंग पर बिछे हुए गद्दे आदि पर न सोकर जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोने की बहुत महिमा बताई है। और इस बार तो चतुर्मास में अधिक मास भी आ रहा है, पुरुषोत्तम मास। 18 अगस्त से 16 सितंबर तक अधिक मास है। अधिक मास में रोज दोपहर को भोजन के पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के ही कोई रोटी खाए तो उसके घर में अन्न और धन की कमी न रहे, ऐसा भी महात्म्य है। इन पवित्र दिनों में जो मौन ज्यादा रखते हैं, बोलते कम हैं, उनके भी पुण्य बढ़ते हैं। बेकार के शब्द बोलेंगे तो शक्ति खर्च होगी, पर मौन रखेंगे तो स्वाभाविक ही मन में भगवान का नाम चलता रहेगा। अगर मौन न रख पाएंगे तो जरूर कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। समय और शक्ति दोनों का अपव्यय होगा। पर अगर चतुर्मास में कोई सोचे कि मुझे मौन ज्यादा रखना है और बोलना बिल्कुल कम है, अनर्गल शब्दों का उच्चारण हम नहीं करेंगे, ऐसा जो कोई व्रत रखते हैं चतुर्मास में, तो उनकी बहुत उन्नति होती है। मास में जप की विशेष महिमा है। जो व्यक्ति इन पवित्र दिनों में गुरु से दीक्षा ली हुई हो तो बहुत अच्छा, न ली हो तो दीक्षा लेकर जो जप ज्यादा करते हैं वे भगवान के कृपा पात्र बन जाते हैं। यमुना नदी कर्म की प्रतीक है। यमुना नदी के एक किनारे पर मथुरा है तो दूसरे किनारे पर गोकुल वृंदावन है। मथुरा में कंस रहता था, गोकुल में नंद रहते थे। श्री कृष्ण भगवान जन्मे तो मथुरा में और जाने की इच्छा रखते हैं गोकुल में। यमुना नदी जो कर्म की प्रतीक है, वो प्रेरणा देती है कि इंसान अगर चाहे तो कर्म करता हुआ भगवान का कृपा पात्र भी बन सकता है और कर्म करता हुआ कंस की तरह भगवान का कोप पात्र भी बन सकता है।
ये बहनों में क्यों शोर मचा रही हैं? बहनें पीछे झुंड उस गुरु मंत्र का जप, उसकी महिमा है। और संत तुलसीदास जी ने भगवान के नाम जप की महिमा गाते हुए कहा, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नाम जप करके भगवत सुख पाते हैं। संसार में क्षुद्र चीजों में सुख बुद्धि करके लोग बेचारे जीवन पूरा करके मरने के बाद क्षुद्र योनियों में चले जाते हैं। पर विवेकी भाई और विवेकी बहनें गुरु का सत्संग सुनकर अपने जीवन में दैवी संपदा को बढ़ाकर दीक्षा में भगवान नाम लेकर सच्ची कमाई करते हुए अपना जीवन संवार लेते हैं। और जिसका जीवन संवर जाता है उसका मरण भी संवर जाता है। जिसका जीवन नहीं सुधर पाया उसका मरण भी नहीं सुधर पाता है, फिर उसकी दुर्गति होती। जिसका जीवन संवरता है उसका मरण भी संवर जाता है। एक भाई साहब ने बताया कि मेरे को पहले बहुत सारी बीमारियां रहती थी, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी की खराबी। इतनी खराबी बढ़ गई किडनी आदि की कि 45 दिन से ज्यादा अस्पताल में रहना पड़ा। 3 बार आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा। सब निराश हो गए थे, पर घर वालों ने मिलकर जप किया कि इनकी तबीयत अच्छी हो जाए और श्री आशा रामायण का पाठ किया। और पाठ किया श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक, शुभ संकल्प करके। स्वप्ने में गुरुदेव ने दर्शन दिए। जो बीमार थे उनके सिर पे हाथ रखा। सुबह उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि अब मेरी तबीयत देखना कैसे ठीक होती है। मुझे स्वप्ने में गुरुदेव के दर्शन हुए। आप लोगों ने पाठ किए थे ना श्री आशा रामायण के, जप किए थे आपने गुरु मंत्र के, तो गुरुदेव ने कृपा करके मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। ये होता है। कोई ना समझ बोले कि मैं इन बातों में नहीं मानता, तो घाटा उसको है। एक युवक ने एक संत को कहा, महाराज जी मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। उस संत ने कहा, श्री कृष्ण ने तुझसे कब प्रमाण पत्र मांगा कि मैं भगवान हूँ, तू सर्टिफिकेट दे? तुझसे कभी मांगा? बोले नहीं। तो तू नहीं मानेगा तो भगवान को क्या घाटा पड़ जाएगा? पीपल के पेड़ को कोई पवित्र वृक्ष न माने तो पीपल के पेड़ को क्या घाटा पड़ेगा? गौ माता को कोई पवित्र न माने और साधारण पशु माने गौ माता को, तो इसमें गौ माता को क्या घाटा पड़ेगा? गंगा जी को कोई देव नदी न माने तो गंगा जी को क्या घाटा पड़ेगा? न मानने वाले को घाटा है। मानने वाला तो हर हर गंगे करके डुबकी लगाए गंगा में तो उसके तो पाप कट जाते हैं। और जो सशरीर गंगा में स्नान करता है ना, मरने के बाद उसकी हड्डियां गंगा में न भी पड़े तो भी उसकी सदगति हो जाती है। जिसने गंगा में डुबकी लगा ली एक बार, वो भले हड्डियां न पड़े तो भी कोई घाटा नहीं। इतनी महिमा है। तो ऐसी गंगा माता को कोई पवित्र न माने तो गंगा माता को क्या घाटा है? न मानने वाले को कोई नुकसान बाकी नहीं रहेगा। शालीग्राम को कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा माने तो भगवान को क्या घाटा पड़ेगा? न मानने वाले को घाटा पड़ेगा। गुरु के चरणों में कोई श्रद्धा न रखे
तो घाटा किसको है? अब आप बताओ, कर्ण ने और दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और श्री कृष्ण को मायावी मानते थे, तो नुकसान किसको हुआ? रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण ये राम जी की बात नहीं मानते थे, तो घाटा किसको हुआ? मूढ़ आदमी सोचता ही नहीं कि अभिमान के वश होकर वो सब कुछ गंवा देता है, और श्रद्धावान श्रद्धा और नम्रता से सब कुछ पा लेता है। सुदामा, केवट, शबरी ये बाहर से गरीब थे पर श्रद्धा के धन से अमीर थे। पैसा नहीं था पर दैवी संपत्ति बहुत थी। तो क्या हुआ? इन्होंने भगवान के दिल में जगह बना ली और वर्षों बीत गए, शबरी माता को कितने युग बीत गए, पर फिर भी आज तक लोग शबरी जी का नाम भूले नहीं। कितने लाखों साल बीत गए ना शबरी माता को, कोई भूला है उनको? नहीं भूलते, क्योंकि वो भगवान को नहीं भूले तो हम उनको क्यों भूलेंगे? वो हमारे लिए आदर्श हैं, उनका जीवन, उनकी सेवाएं। मूक सेवाव्रती थी शबरी, किसी को बताती नहीं थी, चुपके से सेवा कर लेती थी। ऋषि मुनि सोए रहते थे और उनके यज्ञ कुंड के पास यज्ञ के लिए समिधा छोड़ के जाती थी। मूक सेवाव्रती। और इस मूक सेवा का परिणाम क्या आया कि और सब ऋषि मुनि तो देखते ही रह गए। भगवान राम पहले शबरी जी की कुटिया पर गए, ईश्वर खुद चलकर उनके पास आए। त्रिजटा को सपने में भगवान ने दर्शन दिए थे, तो उन भाई साहब ने कहा कि सपने में गुरुदेव ने दर्शन दिए कि ठीक हो जाएगा। उसी दिन आईसीयू से बाहर ले आए दूसरे कमरे में और स्वयं को स्वस्थ महसूस करने लगे। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, घर पहुंच गए। ये तो 45 दिन से अस्पताल में परेशान हो रहे थे। ये नाम जप का प्रताप है, स्तोत्र पाठ का प्रभाव है। इसलिए साधकों को, भक्तों को चाहिए कि मिलकर गुरुवार गुरुवार को श्री आशा रामायण का पाठ करें मिलकर। एकादशी हो, कोई पर्व का दिन हो तो सामूहिक रूप से जप और पाठ का कार्यक्रम करें। नीमच नाम सुना है? नीमच मध्य प्रदेश में ही है। नीमच, नीमच में एक बार बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की सीजन में। वहां के साधकों ने घोषणा कर दी कि भाई हम लोग अमुक मंदिर के सत्संग भवन में बैठकर गुरुदेव के सत्संग की सीडी भी चलाएंगे और श्री आशा रामायण के 108 पाठ करेंगे, संकल्प करके कि हमारे नीमच में और आसपास के इलाके में बरसात अच्छी हो जाए। जिनको आना हो आ सकते हैं साथ में कीर्तन पाठ करने के लिए। अखबार में विज्ञापन दे दिया तो साधक तो आए ही और लोग भी आए कि चलो भाई हम भी चाहते हैं हमारे इलाके में बरसात अच्छी हो। तो सब ने मिलकर संकल्प किया, गहरा श्वास लेके रोका और मन में गायत्री मंत्र का जप किया, गणपति जी का सुमरण किया कि हमारे इलाके में बरसात अच्छी हो। इस इरादे से हम ये 108 पाठ श्री आशा रामायण के कर रहे हैं। और उन्होंने संकल्प पूर्वक पाठ शुरू किए। हृदय के भावों में बड़ी शक्ति है। मोबाइल के जड़ टावर लगे रहते हैं शहरों में, तो सबके फोनों में नेटवर्क आ जाता है और लोग देश परदेश बात कर सकते हैं। एक जड़ खंबे लगे होते हैं तो भी टावर नेटवर्क काम करता है। तो हम तो चेतन हैं, खंबे तो जड़ हैं। तो हम चाहें तो हमारा सद्भाव और हमारा संकल्प काम क्यों नहीं कर सकता? साधकों ने मिलकर 108 पाठ किए। 2.5 दिन तक उनका ये कार्यक्रम चला और जब पूर्णाहुति पर आरती करके प्रसाद बांटा,
घर जाते जाते तो चारों तरफ आसमान में काले काले बादल छा गए और लोग घरों में पहुंचे और बरसात शुरू हो गई। 2.5 दिन तक पाठ किया था, 2.5 दिन तक बरसात होती रही, चारों तरफ पानी पानी हो गया, लोग राजी राजी हो गए। तो भक्ति में, नाम सुमिरन में बड़ी शक्ति है। सभी मिलकर 2-5 मिनट फिर से भगवान नाम सुमिरन करेंगे। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमान। जैसे काल नेमि राक्षस था, रावण का आदमी था, हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने गए थे। काल नेमि हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहता था ताकि हनुमान जी यहाँ अटक जाएं, उधर लक्ष्मण जी सूरज उदय होने पर मर जाएं। इस बद इरादे से काल नेमि हनुमान जी को रोकना चाहता है, पर हनुमान जी पर राम जी मेहरबान थे और हनुमान जी का क्या वो कुछ बिगाड़ सकता था। हनुमान जी स्वयं रुद्रा अवतार। सो काल नेमि को काल के हवाले कर दिया और समय से बूटी लेकर लक्ष्मण जी के पास, वैद्यराज के पास पहुंच गए। लक्ष्मण जी को बूटी मिल गई, वो सजाग हो गए। तो जैसे काल नेमि राम जी के परिवार में अशुभ और मृत्यु देखना चाहता था, पर हनुमान जी ने उसके मंसूबे, गलत इरादे सफल नहीं होने दिए। ऐसे ही कलयुग में हमारे जीवन में भी कई कष्ट आते हैं, तो भगवान का नाम वो समर्थ हनुमान जी की तरह है। वो हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को, जैसे हनुमान जी ने काल नेमि को ठिकाने लगा दिया और राम जी के परिवार में अशुभ नहीं होने दिया, भगवान का नाम भी हनुमान जी की तरह हमारे परिवार में भी अशुभ और अमंगल नहीं होने देगा, शुभ और मंगल होता रहेगा। जपने वाला पक्का होना चाहिए। काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमान। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान नाम के प्रताप से जपने वाले को स्वप्ने में भी शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, तो जागृत में तो कितना उसके जीवन में सुख शांति रहेगी। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो ऐसी इस नाम की महिमा है। एक जवान ने बताया, हरियाणा में रहते हैं वो, कि पहले जीवन में बहुत दुर्गुण थे, बहुत बुराइयां थी। मेडिकल रोहतक में कैंटीन चलाता था, वो कैंटीन भी बंद हो गई क्योंकि गलत आदतें थी। काम की तलाश में भटकता रहता था पर निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता था। चिंता और उदासी ने चेहरे पर निवास स्थान बना लिया था। परंतु जब बापूजी का सत्संग सुनने को मिला और दीक्षा मिल गई आखिरी दिन, तो 3 महीने तक जप करते करते मेरा पुण्य इतना बढ़ गया, भगवत संबंधी पुण्य, कि 3 महीने बाद ही गुरु मंत्र के प्रभाव से अपनी एक होटल हो गई, बढ़िया काम चल पड़ा और बरकत भी बढ़ने लग गई। पहले परिवार के लोग मेरे को डांटते फटकारते थे, वे भी अब मधुरभाषी हो गए और अपना नया घर भी बन गया, सब बढ़िया हो गया। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। सारे अमंगलों का मूल जिस भगवान का नाम लेने से नष्ट हो जाए, वो भगवान का नाम गुरु से दीक्षा में जिसको मिल जाए, उसका जीवन सफल है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं,
सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल मूल नसाही। बहुत सरल तुलसीदास जी की भाषा है, आप भी सुनकर बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में से भी हे भगवान सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए, हमारे जीवन में भी शुभ और मंगल होने लग जाए। तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सकल अमंगल मूल नसाही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनकर नाम लेत मन माही, जिनकर नाम लेत मन माही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कितने आश्चर्य की बात है कि आजकल सबकी भगवान के नाम जप में रुचि नहीं होती। मोबाइलों में देखो तो फिल्मों के गाने सुनते रहेंगे, सत्संग की जगह पर भी फालतू बातें करते रहेंगे, पर ऐसा नहीं कि कीर्तन चल रहा है तो हम भी थोड़ा भगवान का नाम बोलें, तो हमको भी थोड़ी सद्बुद्धि मिले, हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। ईश्वर का नाम नहीं बोल पाए ना कीर्तन में, समझो उसका भविष्य अभी खतरे में है। सत्संग की जगह पर कीर्तन के टाइम कीर्तन न कर पाए तो समझो अभी उसके भविष्य में दुख आने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि ईश्वर का नाम नहीं ले रहे ना, चालू कीर्तन में भी बड़बड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसी तो कौन सी बातें जो कीर्तन के समय भी करते रहे, कितना आश्चर्य है। और कीर्तन करे तो फिर दुख के बाप की ताकत नहीं वो जीवन में टिक सके, क्योंकि सकल अमंगल मूल नशा, सारे अमंगलों का मूल ईश्वर के नाम से नष्ट होता है। 2400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक जवान अभी 5 दुकानों का मालिक है। नाम जप में रुचि, सुबह जल्दी उठने में रुचि, मौन रखने में रुचि। कई लोग मौन तो नहीं रखे पर सत्संग की जगह पर भी बातें करते रहे, न जाने कौन सी गठरियां बांधी हुई है बातों की। सत्संग की जगह पे भी चुप नहीं बैठ पाते, हद है, आश्चर्य है। मौन को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति बताया। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मुखर और मूर्ख इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। मुखर शब्द में ख बीच में आता है और मूर्ख में ख आखिरी में आता है। मूर्ख, मुखर, मुखर माने जो बोलता ज्यादा है, व्यर्थ के शब्द, बेकार के शब्द, जो न बोले तो चल जाएगा काम, पर मुखर आदमी, उसमें और मूर्ख में अंतर कछु ना, एक ही। अविवेक है, अविवेक भी सत्संग से दूर होता है। सत्संग गुरु का सुने आदर पूर्वक। सत्संग सुने तो परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर सुने। परीक्षित राजा सुखदेव जी के सानिध्य में बैठकर सत्संग सुनते हैं। आयोजकों को धन्यवाद है कि गुरुदेव से प्रार्थना करके चतुर्मास के दिनों में, सावन के महीने में सत्संग की तारीख ले आने में सफलता प्राप्त कर ली, और तन मन धन से सेवा करके समिति के सज्जनों ने ये आयोजन यहाँ पे एक दिन के लिए कर दिखाया। श्योपुर और आसपास के रहने वाले भी भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव यहाँ पधारते रहते, नहीं तो मैंने कई बार देखा है अमेरिका के समिति के साधक कितनी बार आ गए, और पूरे अमेरिका में कई शहरों में समितियां हैं, कई राज्यों में, कई राज्यों के कई शहरों में समितियां हैं अलग अलग। वो कई बार आए, पिछले 17 साल में मैंने देखा कई बार आए, पर गुरुदेव ने उनको सत्संग के लिए तारीख नहीं दी। और श्योपुर में साल 2 साल में गुरुदेव पधारते हैं। ये गुरुदेव की यहाँ के भक्तों पर कृपा है, अनुग्रह है। और यहाँ गौशाला भी है अपनी आश्रम की। पूरे देश में अगर जितने लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, उतने लोग अगर गाय पालने लग जाएं, तो हमारे भारत में से गायों के कत्ल खाने सदा के लिए बंद हो सकते हैं। पर कुत्ते पालने वाले कुत्ते का शौक छोड़े तो न,
कुत्ते पालेंगे, सुबह उठकर घूमने जाएंगे तो भी कुत्ता साथ में लेकर जाएंगे, टॉमी टॉमी, राम राम नहीं करेगा, टॉमी टॉमी करेगा। सुबह मोती मोती टॉमी, हरी हरी नहीं कर पाएगा, राम राम करने की फुर्सत नहीं है, टॉमी टॉमी की माला जपता रहता है। तो दूसरे जन्म में वो भी वही बनने की तैयारी कर रहा है। राम राम करेगा तो राम के धाम में जाएगा, और टॉमी टॉमी करेगा तो दूसरे जन्म में वही बन जाएगा। मन में पशुता आ गई तो शरीर भी पशु का मिलने में देर नहीं लगेगी। पशु होते हैं ना, वो सुबह उठकर माला नहीं घुमाते, भगवान का ध्यान नहीं करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते। पशु तो सुबह उठते ही चारा चरना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य होकर भी सुबह 10 माला जप न कर पाए, सूर्य को अर्घ्य न दे पाए, एकादशी को उपवास न कर पाए, बस सुबह उठे और लाओ चाय लाओ, कॉफी लाओ, दूध लाओ, नाश्ता लाओ, तो दूसरे जन्म में पशु बनने की तैयारी है उसकी पक्की। ये पशुता है ना। पर सुबह जप करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, एकादशी आए तो उपवास करना, ये देवत्व है, देवत्व, दैवी संपदा है। और ये दैवी संपदा भगवान कृष्ण कहते हैं सारे दुखों और बंधनों से छुड़ाने वाली है। एक भाई साहब, उनका नाम श्री राम त्रिवेदी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, सिर में भयंकर चोट लगी थी, 15 दिन तक वेंटिलेटर पे रहा। एक रात को तो बेटे की हालत ऐसी खराब हो गई कि सब घबरा गए, पर फिर भी हिम्मत रखी और प्रार्थना में लग गए। गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और अगले दिन से 108 पाठ किए श्री आशा रामायण के। पाठ कर ही रहे थे कि अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन हटा दी गई है। वेंटिलेटर पे रखते ना उसको, काफी दिन रखा, 15 दिन तो रखा। पाठ शुरू किए, थोड़े ही पाठ हुए थे कि फोन आया कि अब वेंटिलेटर की जरूरत नहीं, हटा दिया। अब वो ठीक हो रहा है, रिकवरी हो रही है, उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। तो पाठ करते करते सबकी आंख में आंसू आ गए कि हमने दिल से पाठ यहाँ किए, प्रार्थना करके वहां उसके स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। दैवी संपत्ति बंधनों से छुड़ाने वाली है और आसुरी दुर्गुण बंधन बढ़ाने वाले हैं। ये भगवत गीता में लिखा है 16वें अध्याय में। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव मां शुचः संपदम दैवी मां शुचः। भगवान कहते हैं जिनके अंदर दैवी संपदा हो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए कोई। आप सब यहाँ बैठे हैं सत्संग में कि आपके अंदर दैवी संपदा है, और भगवान का आदेश है कि जिनके भीतर दैवी संपदा हो मां शुचः, उनको शोक नहीं करना चाहिए। जैसे भाई साहब श्री राम त्रिवेदी को शोक नहीं करना पड़ा, प्रसंग था दुखी होने का, पर लग गए, दुखी न होकर भजन में लग गए। गुरु चरण रज शीश धरी, पाठ में लग गए, ये भजन ही तो है। हृदय रूप विचार श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, ये भजन है। मानव तन पाकर जो भजन न कर पाए, भजन गाने वाले तो बहुत है, गायकों की कमी नहीं है। धार्मिक चैनलों पे देखो तो होड़ लगी है कि मेरी सीडी चल जाए, मेरी सीडी चल जाए, मैंने भजन गाया, रिकॉर्ड हुआ और वो टीवी पर आ जाए। कोई कमी नहीं है। टीवी वालों को पैसे देकर अपना भजन चलवा देना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी की बात है भजन करना। माला लेकर जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्मास में जप की बड़ी भारी महिमा।
नीति शास्त्रों में भी आया कि जो आदमी जप नहीं कर पाए, सत्संग नहीं सुन पाए, वो धरती पे भार है। धरती पर भार पर्वतों का नहीं है, वृक्षों का नहीं है, इमारतों का नहीं है। धरती पे भार उन लोगों का है जो मानव तन पाकर भी भक्ति नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, सुमिरन नहीं कर पाते, स्वाध्याय नहीं कर पाते। ऐसे लोग धरती पे भार हैं, भार। भगवान कृष्ण ने तो ऐसे लोगों को चोर कहा है गीता में, 3 अध्याय में। चोर है वो। मन, इंद्रियां, ये ईश्वर की दी हुई साधन सामग्री है और साधन सामग्री को भोग सामग्री मान बैठे। आंखों से फिल्म देखने में ही लगे हैं, कानों से देखो तो गीत सुनने में ही रस ले रहे हैं, जीभ से देखो तो कोई आलू वड़े खाने में लगा है तो कोई दाल वड़े खाने में लगा है, कोई पिज्जा खाने में लगा है तो कोई पेप्सी पीने में लगा है, को काहू में मगन, को काहू में मगन। धनभागी वो है जो अपनी इंद्रियों को साधन सामग्री मानकर उनके द्वारा साधना कर लेता है। आंखों से मंदिर में भगवान का दर्शन किया, गुरु का दर्शन किया सत्संग में, कानों से गुरु की वाणी सुनी, हाथों में माला लेकर भगवान के नाम का जप कर का, ईश्वर के नाम की 10 माला कर ली। ऐसा तो कितना बड़ा आदमी हो गया कि 10 माला ईश्वर के नाम की जपने का भी टाइम ही नहीं मिलता। कई लोग तो बोलते हैं हमको मरने के भी फुर्सत कहाँ है महाराज। कोई बात नहीं बेटे, आपको मरने की फुर्सत नहीं है, पर आपकी इस बेवकूफी का मृत्यु को सब पता है। वो ये नहीं देखेगी कि तुम फुर्सत में हो कि नहीं, वो तो ले ही जाएगी, चल तेरा टाइम हो गया। बड़ा आया बोलता था मेरे को मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो भाग्यशाली वो है जो भक्ति में लगे, सत्संग सुनकर गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर सच्ची कमाई करने में लग जाए। मृत्यु के द्वारा जो छीनी न जा सके ऐसी संपदा बढ़ाने में लग जाए।